हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील, बड़ा क्यूरियोसिटी होता है मन में कि अरे भाई साहब फ्री ट्रेड डील हो रही है, मतलब कि जो स्कॉच विस्की इंपोर्ट होती है ब्रिटेन से, स्कॉटलैंड से सस्ती हो जाएगी क्या। इसी टॉपिक पे तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, लेकिन एज पर कस्टमरी सबसे पहले एक बनाएंगे हम लोग छोटा सा पेग। और ये जो पेग है ये भी एक स्कॉच विस्की का ही पेग है, ठीक है, ड्यूअस वाइट लेबल। चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि स्कॉच विस्की होती क्या है। जैसे मैंने कहा कि ये ड्यूअस वाइट लेबल जो है ये एक स्कॉच विस्की है। यहाँ बगल में आप देख रहे हैं, दिस इज मंकी शोल्डर, ये भी एक स्कॉच विस्की है, वेरी फेमस ग्लेनलिवेट सिंगल मॉल्ट विस्की, सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। तो ये सारी है स्कॉच विस्की। अब ये क्या सस्ती होने वाली है। चीयर्स सबसे पहले आप लोगों को। वाह जी, क्या बात है। तो मामला कहाँ से शुरू होता है। काफ़ी टाइम से इंडिया और ब्रिटेन जो है दे वेयर इन नेगोशिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर पीयूष गोयल, जो कि हेड कर रहे थे इस नेगोशिएशन को। साल 2 साल से ये नेगोशिएशन चल रही थी एंड फाइनली अभी जो मोदी साहब का जो ब्रिटेन का जो दौरा हुआ था तो वहाँ पे ये डील फाइनली साइन हो गई, जिसको कि हम लोग अभी चर्चा करने के लिए बैठे हैं, इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील। और जैसा मैं बता रहा था कि काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है हमारे मन में भी, आपके मन में भी, कि क्या अब ये स्कॉच विस्की जो है ये सस्ती हो जाएगी। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये फ्री ट्रेड डील जो है दिस वाज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर स्कॉच विस्की। इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो सा भी ट्रेड होता है किसी भी तरह का, उन सब में ये निगोशिएशन हुआ है। कहीं पे ऑलमोस्ट फ्री हो गया है टैक्सेस, जो कि कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा पहले टैक्स था तो उसको रिड्यूस किया गया है। तो सिर्फ ये स्कॉच विस्की के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत सारी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट है। ब्रिटिश कार भी लोग कह रहे हैं कि सस्ती होने वाली है। चलिए उस पर किसी और दिन चर्चा कर लें, क्योंकि कार में भी मेरी काफ़ी रुचि है। लेकिन आज का ये जो वीडियो है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर स्कॉच विस्की। मामला क्या है मैं आपको शुरू से बता देता हूँ। स्कॉच विस्की, जैसे कि ये दिस इज़ मंकी शोल्डर ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है ये, और इसकी बॉटल ही इंपोर्ट होती है स्कॉटलैंड से। सेम विथ ग्लेनलिवेट, इसकी भी बॉटल होती है इंपोर्ट स्कॉटलैंड से। ड्यूअस मैंने यहाँ पे क्यों रखा है, क्योंकि इसकी बॉटलिंग इंडिया में होती है, ठीक है। इसका बैरल इंपोर्ट होता है स्कॉटलैंड से और इंडिया में इसकी बॉटलिंग होती है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। जब भी आप सील्ड बॉटल इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, तो सील्ड बॉटल के ऊपर में 150% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन वहीं पे आप अगर बॉटल इंपोर्ट नहीं करके पूरी बैरल इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ऑलमोस्ट 50% के आसपास होता है, जो कि अराउंड 1/3 होता है बॉटल के मुकाबले, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि ग्लेनलिवेट आज के डेट में जो परचेज किया गया है, या फिर ये मंकी शोल्डर है, इस पे यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया को 150% इंपोर्ट ड्यूटी मिली है। और इस ड्यूअस वाइट लेबल जो कि इंडिया में बॉटल हुई है लेकिन है तो ये भी स्कॉच विस्की, इस पर सिर्फ 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये है एग्जिस्टिंग सिनेरियो। आने वाले समय में जबकि ये जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील जो है ये जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी, तो इन दोनों ही केस में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 50% रिड्यूस होने वाली है। मतलब ये अगर 150% इंपोर्ट ड्यूटी है तो ये सीधा 75% हो जाएगी, और इसमें अगर 50% इंपोर्ट ड्यूटी है तो ये 25% हो जाएगी। तो सुन के तो बड़ा मज़ा आया कि भाई 150% से 75% अगर इंपोर्ट ड्यूटी हो जाती है 70% के आसपास, तो काफ़ी सस्ती हो जाएगी विस्की। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, ठीक है। लेकिन मामला इतना सीधा और सरल नहीं है। इसको मैं 2-3 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कोई बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स और एक्सेल सीट और ये वो आपको नहीं, सीधा सरल एकदम शुद्ध हिंदी भाषा में आप लोगों को देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है एंड यूज़र को, मतलब हमारे आपके जैसे कंज्यूमर को। देखिए पहला ही जो मैं एग्जांपल देने जा रहा हूँ बड़ा रिलेटेबल है। ये एग्जांपल है पेट्रोल का। इसके ऊपर मैं 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए
आप लोग सुनते होंगे कि कच्चे तेल जो क्रूड ऑयल कहते हैं, इसका ओपन मार्केट रेट इतना ऊपर चला गया, $115 पर बैरल, $120 पर बैरल, इतना ज़्यादा कॉस्ट चला गया। और कभी बहुत सस्ती हो जाती है, $40 पर बैरल, $45 पर बैरल। इतना ज़्यादा रेट में फ्लक्चुएशन होता है क्रूड ऑयल का। मतलब कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 120 रुपीज़ पर बैरल परचेस कर रही है, मामला थोड़ा सा चेंज हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज हुआ तो कभी 45 रुपीज़ पर बैरल ले रही है। लेकिन आप पेट्रोल कितने में खरीदते हैं? वही 100 रुपये लीटर। मतलब जब बढ़ के 120 रुपये पर बैरल हो जाती है तब भी आप 100 रुपये खरीदते हैं। जब घट के 40-45 रुपये पर बैरल मिलती है तब भी आपको 100 रुपया ही पेट्रोल मिलता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। मतलब क्या है, जब प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट ड्यूटी कम कर लेती है, अपना वैट कम कर देती है और अल्टीमेटली आपको उसी रेट में मिलता है। जब बहुत सस्ती हो जाती है तो गवर्नमेंट ड्यूटी बढ़ा देती है, आपको सेम रेट में मिलता है। ये एक कहानी है। दूसरी एक कहानी आप समझिए, इंपोर्ट ड्यूटी की कहानी। तो चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब इंपोर्ट हुआ क्रूड ऑयल, उसी समय एक रेट पे आ गया कि इंपोर्ट के बाद इतना ड्यूटी टैक्स लग गया और अब ये रेट हो गया। उसके बाद की भी कहानी है, हर स्टेट में वैट है, जीएसटी नहीं है। जीएसटी अगर होगा तो यूनिफॉर्म होगा अक्रॉस इंडिया, ठीक है, क्योंकि जीएसटी का तो रेट फिक्स है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये 3-4 तरह का जीएसटी का रेट है। लेकिन वैट का कोई रेट नहीं है। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना मन मर्जी के मुताबिक कितना भी वैट रख सकती है। तो पेट्रोल में भी क्या होता है, आप ये छोटा सा एक एग्जांपल देखिए। अरुणाचल प्रदेश में क्या प्राइस है पेट्रोल का, अंडमान निकोबार में क्या प्राइस है, और आंध्र प्रदेश में कितना प्राइस है। तो क्या होता है, इंपोर्ट ड्यूटी एक चीज़ है और उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से वैट लगाने लगती है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को वो उसी प्राइस में मिलता रहता है। अब ये वैट जो है ये एप्लीकेबल बड़ी कम चीज़ों पे है। एक तो पेट्रोल पे है एप्लीकेबल और दूसरी दारू के ऊपर है। अब मैं दारू का एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ। सबसे पहले आप समझिए कि एक सीधा सिंपल एग्जांपल, जॉनी वॉकर रेड लेबल 1000, 1100, 1200 रुपये में वो गुड़गांव में मिलती है। सबसे कम में मैंने कितने में लिया है, 2550 रुपये, मतलब 2550 में 3 बोतल, मतलब एक बोतल की कीमत 850 रुपये गुड़गांव में। आज से कुछ 1.5-2 साल पहले मैंने ली थी। वही झारखंड में उसकी प्राइस होती है 2150, मतलब 2150। महाराष्ट्र में उसकी प्राइस होती है 2900, बेंगलोर में भी ऑलमोस्ट 3000 के आसपास। तो इतना 1000 से 3000 का जो डिफरेंस है, इसका इंपोर्ट ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और जो एग्जाम्पल मैं आपको रेड लेबल का ले रहा हूं, वो रेड लेबल इंडिया में बॉटलिंग नहीं होती है, वो जस्ट लाइक मंकी शोल्डर और ग्लेनलिविट, उसका भी बॉटल ही इंपोर्ट होता है। तो एक बॉटल जब इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, 150% उस पर ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है, उसके बाद भी वो एक स्टेट में 1000 रुपये में मिल रही है, लेकिन दूसरे स्टेट में 2000, 3000, इतना डिफरेंस है। अब इस डिफरेंस का क्या रीज़न है, ये भी बिल्कुल कम समय में समझ लीजिए। आम लोगों को क्या लगता है, गवर्नमेंट ने एक रेट लगाया टैक्स का और रेट फिक्स हो गया। अगर मान लिया गुड़गांव में 10-20% टैक्स लेती है और कहीं वेस्ट बंगाल में 50% है, महाराष्ट्र में 100% है, तब भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि 1000 रुपये का 3000 हो जाए। नॉर्मल लोग यही समझते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ टैक्स पे आके नहीं रुकती है। उसके अलावा क्या होता है, गवर्नमेंट जब ठेका देती है आउटलेट के लिए, आप समझिए कि एक एक आउटलेट का ठेका का कॉस्ट ही 1-1 करोड़ रुपया हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम टैक्स जो ले रही है वैट स्टेट गवर्नमेंट, वो तो उसके अलावा है, ठीक है। तो अब 1 करोड़ रुपया में अगर आपने सिर्फ ठेका लिया है, टैक्स तो आपको गवर्नमेंट को देना ही है। अब इस 1 करोड़ रुपए को आप ऊपर कहाँ से करेंगे, आपको नेचुरली रेट इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये सारी कहानी होती है, और भी बहुत तरह की कहानी है, ठीक है। अब आप बताएंगे कि ये इतना ज़्यादा टैक्स और इतना एक एक आउटलेट, एक एक ठेके के ऊपर इतना करोड़ रुपया का जो बर्डन जो देती है गवर्नमेंट, वो क्यों देती है। अभी आप देखिए कि इंडिया में पिछले कुछ सालों में क्या है ना, फ्रीवीज का बड़ा ज़बरदस्त कल्चर चल गया है। लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में पैसे भेजना है, ठीक है, लोगों को बिजली फ्री में देना है, लोगों को पानी फ्री में देना है। गवर्नमेंट के पास उतना पैसा है नहीं, कहाँ से आएगा। तो सबसे आसान जो तरीका है वो है
अल्कोहल, लीकर, यहाँ से अच्छा पैसा आता है। उसके अलावा पेट्रोल से बहुत अच्छा पैसा आता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल जो है वो अक्रॉस पैन इंडिया सेम है, ठीक है। तो उन सब के लिए पैसा, बिजली महंगी कर देंगे कहीं पे, आधा मतलब 100 यूनिट फ्री दे देंगे, उसके बाद महंगी कर देंगे। दारू के ऊपर एक्स्ट्रा वैट लगा देंगे और अलॉटमेंट के ऊपर बहुत बड़ा अमाउंट दे देंगे। तो इस तरह से रेट महंगी हो जाती है। तो अभी सवाल है, आप समझिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको जॉनी वॉकर का, जिसमें कि क्या 150% इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, उसके बाद भी कोई एक स्टेट में 1000 रुपये में मिल जाती है, दूसरे स्टेट में 3000 मिल जाती है। अगर वो 150% से कम होकर के 70% हो जाएगी तो क्या है, हो सकता है कि वो गुड़गांव में 1000 के बदले वो 800 में मिल जाए, 750 में मिल जाए। लेकिन आपको लगता है कि महाराष्ट्र उसको 2800 के बदले 2000 में बेच देगी क्या, या 1500 में बेच देगी? अगर ऐसा कोई सोच रहे हैं तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। मेरा जो अनुमान है, और बाकी एक्सपर्ट लोग भी जो कह रहे हैं, इसका जो असर पड़ेगा मैक्सिमम 100 से लेकर के 300 पर बॉटल का, इससे ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आपके पेट में बहुत ज़्यादा गुदगुदी हो रही है कि अब तो बस एग्रीमेंट हो गया और अब सीधा आधे दाम में आएगी स्कॉच विस्की और हम लोग मज़ा लेंगे, भूल जाइए भाई साहब इन चीज़ों को। ये सरकार आपको इतने आराम से मौज लूटने तो नहीं देने वाली है, ठीक है। तो यही था छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो। मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील जो है स्कॉच विस्की के ऊपर, अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा रियायत मिलने जा रही है, बहुत ज़्यादा सस्ती होने जा रही है, तो ऐसी गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 100, 150, 200 रुपये का फ़र्क आ भी सकता है पर बॉटल प्राइस पे, जो कि आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा, ना मेरे लिए ना आपके लिए, ठीक है। तो यही कहानी होने वाली है। आई थिंक इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो आप लोगों को। अगर ऐसी बात है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो दैट ऐसे शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो का मज़ा आपके फ्रेंड भी ले सकें। मिलेंगे फिर ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।